नमस्कार, मैं हूं शारदा प्रसाद तिवारी। आप देख रहे हैं संपूर्ण स्वराज न्यूज। दो 2026 के विधानसभा चुनाव अब महज राजनीति का खेल नहीं बल्कि देश की युवा पीढ़ी की परीक्षा भी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पांडिचेरी, इन 5 राज्यों में करोड़ों युवा मतदाता इस बार यह तय करेगी कि अगले 5 साल उनके भविष्य की बागडोर किसके हाथ में होगी। क्या पार्टियां युवाओं की उम्मीदवारों पर खरी उतरी हैं? चलिए समझते हैं कि युवाओं की ताकत कहां कितनी है। पश्चिम बंगाल, यहां 20 से 29 साल के मतदाताओं की संख्या करीब 1 करोड़ 31 लाख है। ममता बनर्जी की युवा साथी और विपक्ष के रोजगार के वादों के बीच बंगाल का युवा क्या सोच रहा है। तमिलनाडु में 1 करोड़ 5 लाख युवा और 12 करोड़ 51 लाख फर्स्ट राइट वोटर्स यहाँ बीजेपी की पार्टी टीवीके और सीमन की एनटीके ने ग्रामीण राजनीति की पारंपरिक दीवारों को चुनौती दी है। असम की बात करें तो यहाँ युवाओं की आबादी 72 लाख पार कर चुकी है। नागरिकता और विकास के बीच युवाओं की प्राथमिकता क्या है। केरल और पांडिचेरी, यहाँ भी साक्षरता और विदेशों में रोजगार की तलाश युवाओं के मुख्य मुद्दे हैं। इस बार चुनाव प्रचार का तरीका बदल गया है। युवा अब पारंपरिक जातीय राजनीति के बजाय मुद्रा आधारित राजनीति को प्राथमिकता दे रहे हैं। रोजगार और शिक्षा, बेरोजगारी, पेपर लीक, प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता और बेहतर कौशल युवाओं के लिए सबसे बड़े चुनावी मुद्दे हैं। डिजिटल कनेक्टिविटी की बात करें तो युवा मतदाता मुफ्त वाईफाई, 5G और डिजिटल साक्षरता जैसे आधुनिक बुनियादी ढांचों की मांग कर रहे हैं। सामाजिक न्याय, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, लैंगिक समानता और समावेशी विकास जैसे विषयों पर युवा जागरूक हो रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि युवा मतदाता किंग मेकर साबित होंगे, विशेषकर उन सीटों पर जहां हार जीत का मामूली अंतर होता है। 60 से अधिक युवा मतदाता व्हाट्सएप, यूट्यूब और यक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। वे केवल भाषण नहीं सुनते बल्कि मीम्स और डिजिटल अभियानों के माध्यम से नेताओं से जवाबदेही मांग रहे हैं। मतदान केंद्रों का प्रबंधन की बात की जाए तो चुनाव आयोग युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए युवा अधिकारियों द्वारा संचालित मतदान केंद्र, यूथ मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन स्थापित कर रहा है। राजनीतिक दलों के लिए चुनौती भी कम नहीं है। सभी प्रमुख दलों को अपनी रणनीतियां बदलनी पड़ रही है। अब केवल वादों से काम नहीं चलेगा। युवाओं को ठोस परिणाम और भविष्य को स्पष्ट रोड मैप जैसे डिजिटल साक्षरता और आधुनिक बुनियादी ढांचा चाहिए। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार युवाओं की बढ़ती भागीदारी, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और युवतियों में, भारतीय लोकतंत्र के भविष्य के लिए एक सकारात्मक संकेत है। इन चुनाव का परिणाम इस बात पर भी निर्भर करेगा कि कौन सा दल युवाओं की आकांक्षाओं को सबसे बेहतर तरीके से समझकर उन्हें विश्वास में ले आ पाता है। युवा वर्ग ही इस बार सत्ता की चाबी अपने पास रखेगा। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी और एमडीके सभी ने अपनी आईटी सेल को क्रिएट सेल में बदल दिया है। युवाओं को लुभाने के लिए एआई और डेटा एनालिसिस का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है। तो साफ है कि इन 5 राज्यों का चुनावी भविष्य अब केवल पुराने समीकरणों पर नहीं बल्कि युवाओं की नई सोच पर टिका है। क्या राजनीतिक दल इन युवाओं के उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे या वोट की चोट कोई नया इतिहास लिखेगी, यह देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए संपूर्ण स्वराज न्यूज। नमस्कार।